राजेश की उम्र उस समय 24 साल थी। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था, जहां तनख्वाह अच्छी थी, लोग अच्छे थे और जीवन देखने में बिल्कुल सफल लगता था। लेकिन इस चमक के भीतर एक खालीपन था, एक बेचैनी जो अक्सर रातों में उसे सोने नहीं देती थी। राजेश ने अपना बचपन शांति अनाथालय में बिताया था। उसकी मां का निधन बचपन में हो गया था और पिता काम की तलाश में कहीं दूर निकल गए थे। अनाथालय ही उसका घर, परिवार और दुनिया बन गया था। उसे पढ़ना, लिखना, अनुशासन और जीवन की समझ सब वहीं मिली थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए राजेश को एक खबर मिली, शांति अनाथालय आर्थिक संकट में है और अगले महीने बंद किया जा रहा है। यह पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। जगहें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, कुछ जगहें हमारा अस्तित्व गढ़ती हैं। वह उसी रात सीधा अनाथालय पहुंचा। दरवाजा खोलने पर सामने सरोज दीदी खड़ी थीं, वही जिन्होंने उसे बचपन में भूख लगने पर खाना दिया था, ठंडी रातों में स्वेटर पहनाया था और हर कठिनाई में बेटा कहकर संभाला था। अनाथालय की हालत अब पहले जैसी नहीं थी। बच्चों की संख्या कम थी, दीवारों की पेंट उतर चुकी थी और कमरों में उदासी पसरी हुई थी। राजेश उसी पुराने कमरे के सामने जाकर रुक गया जहां वह सोया करता था। उसने दीवार पर हाथ रखा और उसकी आंखें भर आईं। सरोज दीदी धीरे से बोली कि फंड खत्म हो चुका है, सरकार मदद नहीं दे रही और डोनर भी नहीं बचे। बच्चों को अब दूसरे अनाथालय भेज दिया जाएगा। राजेश ने सिर झुका लिया, मानो पूरा बचपन धीरे धीरे उससे छिन रहा हो। उसी समय एक छोटा सा लड़का उसके पास आया। वह लगभग 6 साल का था। उसने मासूमियत से पूछा, भैया क्या मैं बड़े होकर आप जैसा बन सकता हूँ? यह सवाल साधारण नहीं था। राजेश के भीतर कुछ गहराई में टूटकर फिर से बन रहा था। उसने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन बच्चे के चले जाने के बाद वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे यह सवाल उसके भीतर एक चिंगारी जगा गया हो। उस रात उसने फैसला कर लिया कि वह अनाथालय को बंद नहीं होने देगा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों, सहकर्मियों और सोशल मीडिया पर अनाथालय की स्थिति बताई। शुरुआत में बस सहानुभूति मिली, पर कोई मदद नहीं। देर रात वह छत पर बैठा सोचता रहा कि क्या वह सिर्फ कोशिश का दिखावा कर रहा है, पर फिर उसे उस बच्चे का सवाल याद आया और उसे महसूस हुआ कि वह अब पीछे नहीं हट सकता। धीरे धीरे उसके पोस्ट पर लोगों की नजर पड़ने लगी। कुछ पुराने विद्यार्थी जो कभी वहीं पले बढ़े थे, उससे जुड़े। एक एनजीओ ने संपर्क किया। कुछ स्थानीय व्यापारी भी आगे आए। और फिर एक दिन उसे एक अप्रत्याशित फोन आया, हम फ्लैट संगठन से बोल रहे हैं। हम अनाथालय के पुनर्निर्माण और 3 साल की फंडिंग की जिम्मेदारी लेंगे। राजेश कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी छोटी सी कोशिश ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन उसे समझ आया कि कभी कभी दुनिया सिर्फ एक आवाज का इंतजार करती है और एक आवाज से 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। 1 महीने बाद वह दिन आया जब घोषित किया गया कि शांति अनाथालय बंद नहीं होगा। बच्चे खुशियों से उछल पड़े, सरोज दीदी की आंखें भीग गईं और राजेश धीरे धीरे वही पुराने कमरे में जाकर खड़ा हो गया। उसने दीवार छूते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। तुमने मुझे जो बनाया है, आज मैं वही लौटाने आया हूँ। अनाथालय की घंटी फिर से बज उठी, पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा गर्व के साथ। उस दिन राजेश ने महसूस किया कि असली सफलता पैसा नहीं होती, असली सफलता यह होती है कि आप किसी और की जिंदगी में रोशनी बनकर उतरें। आज राजेश केवल एक सफल प्रोफेशन नहीं है, वह अनाथालय का संरक्षक है। हर बच्चे की पढ़ाई, इलाज और भविष्य पर उसकी नजर है।
समाज उसे सफल इसलिए नहीं कहता कि उसके पास पैसा है, बल्कि इसलिए कि उसके पास दिल है। और वह छोटा बच्चा, वह आज भी उससे पूछता है, भैया क्या मैं आपके जैसा बन सकता हूँ? राजेश मुस्कुराकर कहता है, नहीं, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगे। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, वे दुनिया का रास्ता बदल देते हैं।